हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। और आज की जो ये रीडिंग होने वाली है, इसका टॉपिक है कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को छोड़कर वापस आपके पास आएंगे या नहीं। ठीक है। इस सिचुएशन में हम ये देखने वाले हैं कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है उनकी थर्ड पार्टी के साथ, और अभी क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। हम दोनों ही चीज़ें देखेंगे। ठीक है। और टाइमिंग्स भी हम देखेंगे कि कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पर्सन के वापस आने की। और ये आपके सामने दो पाइल रखी हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन के जो इनिशियल हैं जिस भी पाइल में आते हैं तो आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है। और अगर ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, स्पेसिफिक रीडिंग के लिए आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है और इंस्टाग्राम पर भी मेरा अकाउंट है, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है। डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो ये होने वाली है पाइल 1 और ये होने वाली है पाइल 2। हाय पाइल 1 जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं ACEFHJLNPRTV एंड X। ठीक है। तो उनकी रीडिंग हम करने वाले हैं। इतने मैं शफल करती हूँ तो आपको अपने पर्सन के साथ कनेक्ट होना है एंड विल सी कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास कब तक आएंगे, और आएंगे या नहीं आएंगे ये भी हमें देखना है। लेट्स सी। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर पहला ही कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अगेन। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल्स अगेन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन। लेट्स सी। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरियस लियो सैज एनर्जी। यहाँ पर है द व्हील, ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड एरियस लियो सैज एनर्जी। यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी। साइंस ऑलमोस्ट सारे ही हैं। ठीक है। और यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट, वैसे यहाँ पर सारे ही साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ तो मुझे यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये इंसान इस वक्त एक हैंगमैन की पोजीशन में है। इस इंसान को पता चल चुका है कि इस इंसान की जो लाइफ है ऑलमोस्ट इस दूसरे इंसान ने, थर्ड पार्टी ने यहाँ पर काफ़ी कंट्रोल कर ली है। तो ये अब सोचने समझने की किसी स्थिति में यहाँ पर नहीं मुझे दिखाई दे रहा। और मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी उनकी फैमिली दिखाई दे रही है, और दूसरा मुझे थर्ड पार्टी कोई हो सकता है उनके फादर हो, मदर हो। ठीक है। या फिर उनकी फैमिली में कोई उनकी सिस्टर हो, या फिर मुझे यही दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसके साथ इनका बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और ये बस ये सोच रहे हैं कि जितने एफर्ट इन्होंने इस थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने दिए हैं तो उसका जो रिटर्न है इनको कब मिलेगा, यहाँ पर ये इस सिचुएशन में है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी की कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है। ये साइकिल इनकी थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट हो रही है। मुझे यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी इनकी फैमिली की दिखाई दे रही है। पहले इन्होंने ये सोच लिया होगा कि फैमिली मेरी सब कुछ है। मैं आपको, यानी कि जो भी यहाँ पर व्यूअर्स हैं, ठीक है, उनको ये ज़्यादा प्रायोरिटी पर नहीं रखते होंगे, अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते होंगे। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। बट इनको ये नहीं पता था कि इनके पीठ पीछे ये जो थर्ड पार्टी है इसकी सिचुएशन कुछ और ही है। ये इनका भला वाला नहीं सोचते हैं। ये सिर्फ अपनी ईगो में बैठे हुए हैं और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनको कंट्रोल किया जाए। ठीक है। तो अभी ये जो जिस सिचुएशन में है ये इंसान, ये एक हैंगमैन की सिचुएशन में है। ये अभी कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। बट यहाँ पर ये जो सिचुएशन है काफ़ी टेम्परेरी है। ये इंसान दोबारा से सोच विचार करके, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि
ये इंसान आपके पास वापस आने के लिए, आपको एक ऑफ़र देने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। बट यहाँ से ये इस सिचुएशन से ये कितने टाइम में निकलते हैं, इनका अभी कोई डिसीजन अभी इनका नहीं है, ठीक है। लेकिन ये चाहते ज़रूर हैं कि आपको ये वापस आकर कोई ऑफ़र दें, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर प्रिंस ऑफ कप्स है, तो वापस तो ये आना चाहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर, और हाँ, यहाँ पर काफ़ी डिफेंसिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इंसान आपको लेकर क्या सोचते हैं, सो दैट कि हमें क्लैरिटी मिले आपकी सिचुएशन को लेकर। लेट्स सी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, बट यहाँ पर अभी ये एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है कि इसको ये नहीं पता चल रहा कि किस साइड इसको जाना चाहिए। ये अभी फ़िलहाल बहुत बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पर इसको ना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल, ये स्थिति है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे दिखाई दे रहा है, द लवर्स, इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, और हो सकता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का एक सोलमेट कनेक्शन हो, ठीक है, और काफ़ी अच्छा बॉन्ड हो सकता है आप दोनों का। बट सम रीज़न से कि ये इस इंसान को वापस इस रिलेशन से स्टेप बैक करना पड़ा, लेकिन ये स्टेप बैक इनका टेम्परेरी होगा। विद इन 6 मंथ्स मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके पास वापस आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा इतना समय लगना है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा ये आपको इतना याद करते हैं, रात को सोने से पहले बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर। द चैरियट, अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो ये इंसान देखिए काफ़ी जल्दी यहाँ पर वापस आपके पास आने वाला है, इस सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल करके। ये अपने इस कंट्रोल को ही अपने हाथ में ले लेंगे और फिर ये वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि इन्हें बैलेंस करना यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये क्या गलत है और क्या सही है इसके बीच में डिफरेंस करना भी ये अच्छे से सीख जाएंगे, तब ये वापस आपके पास आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है, प्लान कर रहे हैं कि ये कब आपकी तरफ ट्रैवल करें। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों का यहाँ पर जो उनके पर्सन है, या तो वो आउट ऑफ कंट्री रहते हों, ठीक है, या फिर आउट ऑफ स्टेशन रहते हों, आउट ऑफ सिटी रहते हों, किसी दूसरे स्टेट में रहते हों, हो सकता है यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफ़ी वेट कर रहा है, काफ़ी प्लान्स बना रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि ये इंसान आपके साथ, इस इंसान की सिचुएशन इस टाइम ऐसी है ना कि ये प्लानिंग कर रहा है, रिजल्ट्स ढूंढ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ये सिचुएशन इस इंसान की दिखाई दे रही है कि ये काफ़ी प्लान कर रहा है, वेट कर रहा है कि किस तरीके से ये इस सिचुएशन को डील करे और किस तरीके से ये वापस आपके पास आएँ। तो यहाँ पर मुझे विद इन 6 मंथ्स इनका वापस रिटर्न होते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर मुझे सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक भी 10 ऑफ कप्स है, यानी कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये अपनी निभाना चाहते हैं। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शादीशुदा हैं और किसी तरीके का उनका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि क्या करना चाहिए आपको, आप किस सिचुएशन में हैं तो आप क्या करना चाहिए। लेट्स सी। सॉरो, एक डीप सॉरो, एक दुख में मुझे आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से आपको इस सिचुएशन से निकलना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ठीक है। स्लोइंग डाउन, तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही स्लो डाउन हो चुकी हैं और आप वेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको ये एडवाइस है कि आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें और इस सॉरो से निकलने की कोशिश करें। आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को वेल सेटल्ड बनाएं, ठीक है, क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना आपके लिए यहाँ पर ठीक नहीं है। लेट्स सी। पोस्टपोनमेंट, थोड़ा पोस्टपोनमेंट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग काफ़ी इस सिचुएशन में काफ़ी वेट कर चुके हैं और अब उनसे रहा नहीं जा रहा, वो मूव ऑन करना चाहते हैं या फिर कोई इनको रिजल्ट का वेट है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि विद इन 4 मंथ्स और 6 मंथ्स यहाँ पर मुझे आपके पर्सन वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर है कंपैरिजन, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, देखिए वैसे तो ये चेंज का कार्ड भी होता है, बट यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड है, जो आप अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों से। हो सकता है कि आपके माइंड में किसी ने डाल दिया कि आप
उसकी तरह नहीं दिखते या उसकी तरह नहीं दिखते, तो आप शायद यहाँ पर कंपेयर करते हैं, लेकिन वो कंपैरिजन आपको नहीं करना चाहिए। दूसरे करते हैं तो करते हैं, आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर है पास्ट लाइफ, तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है या फिर आपका कोई कार्मिक कनेक्शन हो सकता है जिसको रिलीज़ आपको करना है, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ डिले हो सकता है। लेटिंग गो, चीज़ों को छोड़कर आप गो विद द फ्लो जाएँ, ठीक है। और चेंजेस आ रहे हैं सिचुएशन में। यहाँ पर है द मास्टर, तो जो सोर्स है, ठीक है, डिवाइन सोर्स जो है वो आपके साथ है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आपके लिए आई है। तो मुझे यहाँ पर ओवरऑल इस रीडिंग से ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन मुझे 6 to 4 मंथ मुझे यहाँ पर ये 4 to 6 मंथ मुझे यहाँ पर ये वापस आते हुए आपके पास दिखाई दे रहे हैं। और अभी थोड़ा डिले इसलिए हो रहा है कि शायद आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको अपने आप को खुश रखना चाहिए। जितने ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे और नेगेटिव सोचेंगे तो वो चीज़ें उतनी ही डिले होती चली जाएंगी। तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो, और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग, और हम मिलते हैं पायल 2 के साथ। बाय बाय। हाय पायल 2, जिन्होंने ये वाला पायल चूज़ किया था जिसमें अल्फ़ाबेट्स हैं BDGIKMOQSUWYNZ, तो ये आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। लेट्स सी कि एनर्जीज़ क्या हैं आपके पर्सन की, और थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास वो वापस आएंगे या नहीं। लेट्स सी। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी। यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी। लेट्स सी मोर। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। यहाँ पर है द चैरियट, ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा। यहाँ पर है द मून, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, ऑलराइट। और यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड, ओके। तो यहाँ पर ये है एज योर सैच, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर सारे ही साइंस दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि या तो ये पर्सन खुद एक मदर है, या फिर ये पर्सन इस इंसान के जो मदर हैं वो थर्ड पार्टी हैं यहाँ पर, ठीक है। और हाँ, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनकी फैमिली, इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके जो थर्ड पार्टी है वो इनकी फैमिली हो सकती है। तो मुझे इस वक्त ये काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी निराश दिखाई दे रहे हैं लाइफ से, और रात को इनको नींद नहीं आती है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी डिप्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा ये फोकसलेस हो चुके हैं लाइफ में, ठीक है। और ना इनको कुछ अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ना ये चाहते हैं, मतलब ये सोच रहे हैं ना कि शायद इनकी लाइफ में कोई आने वाला नहीं है जब से इन्होंने आपको छोड़ दिया है, ठीक है। और बट इनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि ऑलरेडी आप इनके साथ हो अभी भी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये थोड़ा स्टेप बैक है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफ़ी क्रिएटिव इंसान है, और अपनी लाइफ में ये फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं। अपने ज़्यादा फोकस मुझे इनका फाइनेंशियल ग्रोथ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना काफ़ी डिफेंसिव हो रहा है, काफ़ी सारी परिस्थितियों से ये लड़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ये स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं और यहाँ पर है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान काफ़ी बहुत सारी परिस्थितियों से ये लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मुझे यहाँ पर ये भी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, और ये सही और गलत में फ़र्क कर सकता है। ये इंसान ऐसा इंसान है,
और किसी सिचुएशन की वजह से शायद ये आपके आर्ग्यूमेंट हुए या फिर आपका ब्रेकअप हो गया, तो ये उस चीज़ से काफ़ी नाखुश मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको एक अच्छी लाइफ को यहाँ पर मुझे मैनिफेस्ट करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जीज देखते हैं कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, लेट्स से, सो दैट कि हमें क्लियर हो जाए सिचुएशन, ये सोचते क्या हैं आपके बारे में। द मून, इनको लगता है कि शायद जो थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी लाइफ में है उस रीज़न से ये आपसे अलग हो गए हैं। ठीक है, और इस बात का इन्हें बहुत दुख है। और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए। काफ़ी सारे बैरियर्स हैं जिनकी वजह से ये पीछे हट जाते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री का कार्ड है। ठीक है, किसी गुड न्यूज़ का कार्ड है। तो हो सकता है कि विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स और विद इन नेक्स्ट 7 डेज़ ये आपको कोई कांटेक्ट कर लें, कोई टेक्स्ट कर दें या फिर मैसेज या फिर आपको कॉल कर लेंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है कि इस पूरी सिचुएशन में ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बट यहाँ पर कुछ चीज़ों की वजह से ये स्टेप बैक कर लेते हैं। बट यहाँ पर एनर्जीज आपको लेकर पॉजिटिव ही हैं और आपके पास वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कुछ लड़ाई शायद आपकी हुई है, उसको लेकर ये शायद सोच रहे हैं कि कहीं आप इनसे बात फिर करोगे या नहीं। यहाँ पर अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो काफ़ी डिफेंसिव हो रखे हैं। ठीक है, आपको लेकर काफ़ी डिफेंसिव हैं, काफ़ी प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन ये फील करते हैं। और मैं मेजर अरकाना से देखूंगी कि पूरी सिचुएशन का आउटकम यहाँ पर क्या निकलता है। लेट्स सी, द हाई प्रीस्टेस। और यहाँ पर भी मुझे हाई प्रीस्टेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा था। ये इंसान आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहा है, या हो सकता है आप इसको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर है द एम्परर। तो ये इंसान काफ़ी अभी एम्परर पोजीशन में है, काफ़ी कंट्रोल कर रखा है इन्होंने अपनी इमोशंस पर, बट सूनर और लेटर ये आपके पास वापस आएंगे, बिकॉज यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है। एंड द लवर्स। तो यहाँ पर हो सकता है सोलमेट जर्नी में आप लोग हों और इसी रीज़न से आपको कुछ चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बट ये इंसान आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर। हम कुछ गाइडेंस लेंगे आपके लिए। अनटिल और अनलेस ये वापस आएंगे, उसके पहले आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी, यहाँ पर है सक्सेस का कार्ड। तो ये इस सिचुएशन में आपको सक्सेस तो मिलने वाली है, बिकॉज यहाँ पर लवर्स भी आ गया है। और आपको इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुननी है कि ये इंसान आपके लिए ठीक है नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर है मैच्योरिटी। आपको थोड़ा मैच्योर होकर इस सिचुएशन के बारे में सोचना है। आप ऐसे ही कुछ भी डिसीजन ना लें, आप मैच्योर होकर सोचें इस बारे में। ठीक है, और यहाँ पर है ट्रस्ट। आपको अपनी सिचुएशन पर, इस रिलेशन पर ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, सो दैट कि ये डिले कम हो जाए और आपके पास आपके पर्सन जल्दी आ सकें। यहाँ पर मुझे पाइसिस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पर लियो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर वर्गो एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पर है ट्रैवलिंग। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हों, तो यहाँ पर हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो ये, तो आपको ट्रैवल करने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पर है इनोसेंस। तो ये इंसान आपके बारे में जो भी सोचता है उससे लगता है कि ये इंसान आपको काफ़ी ब्यूटीफुल फील करता है। यहाँ पर है अबंडेंस आ रही है आपके लिए। इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी है और अबंडेंस आ रही है आपके लिए। और यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस। तो आपको ये सलाह दी जा रही है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड ना हो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि ये आपका डिले का कारण बन रहा है कि जितना आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जितना आप दूसरों के पास जाएंगे, उतना ये इंसान आपसे स्टेप बैक करता रहेगा। ठीक है, द आउटसाइडर। कोई आउटसाइडर हो सकता है आपकी सिचुएशन में, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारी सिचुएशंस इनको झेलनी पड़ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर है नथिंगनेस। तो हो सकता है आपको 555 ज़्यादा दिखाई देता हो, तो यहाँ पर एक चेंज का कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है। तो इस सिचुएशन में आपके बदलाव तो आ रहा है, चेंज तो आ रहा है, लेकिन ये सिचुएशन है कि यहाँ पर बिकॉज एम्परर का और हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है, तो हाई प्रेस्टेस के कार्ड से मैं बोल सकती हूँ कि, और एम्परर के कार्ड से, कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस डिले को कितनी जल्दी ख़त्म करते हैं, आप अपने ऊपर काम कैसे करते हैं, जितना जल्दी और जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने के लिए ज़्यादा रेडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो ये एनी टाइम
अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है तो एनी टाइम ये आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक हिडन फीलिंग्स आपके लिए यहाँ पर इनके मन में ऑलवेज हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। और यहाँ पर ये जो रीडिंग है, अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपसे रेजोनेट की है या नहीं। और अगर आपको कोई और किसी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर आप मेल आईडी देख सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने क्वेरी को लेकर, ठीक है। या फिर आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा की आईडी भी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग, और फिर किसी और रीडिंग के साथ मिलते हैं। बाय बाय।